स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मेरा क्लब इतना लपेटा लपेटा प्यारा पप्पी मुंचन मुंचन है ना, कईयों के हिसाब से फॉर्चुनेटली और कईयों के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एम्बापे की फील्डिंग सेट होती हुई दिख रही है। एम्बापे का अब तक का जितना भी करियर, जितना भी जर्नी एज ए रियल मैड्रिड प्लेयर रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर एक बंदा एम्बापे के अगेंस्ट है। अब कितना यहाँ पर इसमें एम्बापे का फॉल्ट कितना एम्बापे का फॉल्ट है, या फिर कितना यहाँ पर एक्चुअली में एम्बापे को बस स्केपगोट बनाया जा रहा है, ये आज की वीडियो में जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे वो तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन कहानी बिल्कुल स्पष्ट है। कहानी की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस के गेम में, जब एम्बापे इंजर्ड होता है और लास्ट के 10 मिनट खेलने की जगह वो यहाँ पर बेंच को ये एक तला कर देता है कि भैया देखो अब ना खेला जाएगा, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट होना पड़ेगा। अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि देखो पहली चीज, दिसंबर में भी एम्बापे की नी में घुटने में चोट आई थी, ठीक है, घुटने की कटोरियां खनक गई थी। उसके बाद हमने देखा है किस तरीके से कंट्रोवर्सी यहां पर अनफोल्ड होती है और रियल मैड्रिड को अपने पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को एक तरीके से रीशेप करना पड़ता है। दूसरा रीजन कि यहां पर एम्बापे का वर्ल्ड कप जेपर्डी में नहीं आना चाहिए। यह बात जरूर सच है कि भाई यहां पर हमारा जो डोमेस्टिक कैंपेन है उसमें तो क्या ही बचा, उसमें तो सुपड़ा ही साफ हो गया। लेकिन हमारे डोमेस्टिक कैंपेन में अब ऐसा कुछ बचा भी नहीं है कि किसी प्लेयर को इंजरी की वजह से खेलना पड़ रहा है। सही बात नहीं, और वो भी तब जब यहां पर अब एक महीना भी नहीं बचा कि यहां पर फीफा वर्ल्ड कप लिटरली दरवाजे पे, चौखट पे हमारे दस्तक दे रहा है। अब यहां तक अभी तक कहानी पूरी क्लियर थी कि एम्बापे को इंजरी होगी, एम्बापे को बचाना पड़ेगा, एम्बापे को ट्रीट करना पड़ेगा। एम्बापे भी तैयार है और ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि एम्बापे चाहता है कि वो एल क्लासिको का पार्ट बने। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अब जितने भी गेम है उतने गेम को फटाफट से निपटाओ और यहां पर सीधा एल क्लासिको मिलेंगे। पर कहानी इतनी सीधी तो नहीं होती मैड्रिड में। कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। असल में क्या है कि जब मैंने एल मुंडो का आर्टिकल 0 पढ़ा, यानी कि वो आर्टिकल पढ़ा जहां पर उसने बिल्कुल बहुत सारे उसने सोर्सेज लिए और खुद अपने अखबार की रेपुटेशन को कंफर्म करते हुए कहा कि यहां पर ड्रेसिंग रूम में अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ, और उसमें सबसे टॉप ऑफ द कंट्रोवर्सी में जब किलियन एम्बापे का नाम जुड़ता है तो यहां पर चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगेन तुम सोचो, ये अनफॉर्चुनेटली खुद एम्बापे के फैंस की बात करें, फिर एम्बापे के पीओवी की बात करें, एक ऐसा प्लेयर जो कि ला लीगा में पिचिची विनर अभी फिलहाल के तौर पे बन रहा है। आई थिंक उससे पहले मुरिची है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो 3 गोल पीछे है। इसी के साथ यहां पर एम्बापे ने 41 गोल्स मारे इस सीजन रियल मैड्रिड के लिए, ये भी उससे नहीं कोई छीन सकता। लेकिन फिर भी क्यों रियल मैड्रिड के फैंस, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में या फिर इवन काफी सारे लोग इन मैनेजमेंट अब एम्बापे के बिहेवियर से नाराज है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्सपोसितो को चुम्मा चाटी कर ली तो यहां पर सब के सब जेलस हो गए। असल में कहानी यहां पर यह है कि चीजें अगर सिर्फ इतनी तक होती ना तो यहां पर एम्बापे को पूरी तरीके से सपोर्ट था, ठीक है। अगेन जो कंट्रोवर्सी थी मेजर के एम्बापे विनीसियस साथ में नहीं खेल सकते, रियल मैड्रिड का बर्बाद हो गया, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन ऐसा सच एम्बापे ने कुछ ये नहीं करा था कि लेटेस्ट जो वेव ऑफ क्रिटिसिज्म है वो उसकी तरफ यहां पर ट्रिगर हो, अंटिल ही डिसाइडेड कि अब वो वेकेशन पे जाएगा विद एस्तर डेस्पोसितो के साथ। और अगेन इट इज किलियन एम्बापे, ठीक है, इटली में वो सैंडविच खा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा सैंडविच बना हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर बार्सिलोना को ला लीगा की ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे, वो वहाँ पर लगा पड़ा है ओरिगेनो लपेट रहा है उस पर, वहाँ पर भी वो डोमिनोज पिज्जा ओवन स्टोरी का पिज्जा मंगवा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोट में ओ हो आत्मलिंगन हुए हुए। क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर एम्बापे की एक पर्सनल लाइफ है, एंड आई थिंक आर्बेलोआ ने इस चीज को प्रेशर में बोला, डिप्लोमेटिकली बोला, या फिर वो उसको जेन्युइन नहीं मानता था, लेकिन उसने एक चीज बोली जब उससे एम्बापे के बारे में पूछा गया। उसने आगे देखो एम्बापे प्लेयर है रियल मैड्रिड का, उसको अगर चोट लगी है तो यहाँ पर एक मेडिकल टीम है, वहां पर वो मेडिकल टीम उसको बता रही है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। ऑफ कोर्स उसको बोला होगा कि भाई अगर तेरे घुटने में दर्द है तो तू मत करियो डॉगी कैट, जो मत करियो, ठीक है, घुटनों के बल पे मत आइयो, ठीक है, उसको बोला होगा। लेकिन एट द सेम टाइम उसको यह भी बताया होगा कि भाई क्या चीज़ तेरे को करनी है, क्या चीज़ तेरे को नहीं करनी है। लेकिन इसके बाद एम्बापे की एक पर्सनल लाइफ, और पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी कर सकता है। यहां तक पूरी तरीके से मैं आर्बेलोआ के साथ हूं। इवन मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि एम्बापे की पर्सनल लाइफ में आई थिंक यहां पर अगेन हमारा डोमेस्टिक सीजन खराब हुआ, व्हेन एम्बापे एज ए रियल मैड्रिड प्लेयर मैं बहुत गाली मारूंगा, ठीक है, मैं जूते बजाऊंगा उसमें, मैं लिटरली सुनील पाल की चप्पल निकाल के उसमें बजा दूंगा। लेकिन एम्बापे एज अ पर्सन आई थिंक मेरा कोई हक नहीं बनता अगर हम एक क्राइटेरिया या फिर एक पर्सपेक्टिव को काउंट में ही ना लें।
असल में बात यह है कि जब ये सारी चीज़ हो रही है तो ऐसा तो है ही नहीं कि रियल मैड्रिड का जो सीजन है, वो ड्रेसिंग रूम है, वो बिल्कुल बिल्कुल सब स्मूथ चल रहा है, स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल फैमिली मैन चल रहा है, ड्रामा बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसे कार्लो एंसेलोटी कहता है कि हम एक परिवार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल मैड्रिड में अगर आप एम्बापे को हटा दोगे तो उसके अलावा इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि तुम कहोगे कि यार ये बिग बॉस से तो घटिया यहाँ पर इनके लफड़े चल रहे हैं। सबसे पहले आर्बेलोवा की कुछ प्लेयर के साथ बज रही है या बिल्कुल वाइड ओपन में खुलेआम है, चाहे हम बात करें यहाँ पर स्पेशली स्पेनिश कोर ऑफ प्लेयर्स। असेंसियो को बाहर किया हुआ है फॉर बैड रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स है नहीं बताया। इसी के साथ करेरास को बाहर कर रखा है काफी गेम से बिकॉज ऑफ बैड एटीट्यूड। अगेन कौन से में कार्वाहाल खुद आर्बेलोवा से लड़ गया क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर काफी बार कार्वाहाल को अपॉर्चुनिटी जहां जहां मिलनी चाहिए थी वहां उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब यहाँ पर फ्रान गार्से को लाया जाता है अगेंस्ट एस्पेनियोल तो करेरास यहाँ पर हंस रहा है। इसके साथ देखा जाता है कि यहाँ पर ट्रेंट जब रियल बेटिस में ट्रैक बैक कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, लेकिन कार्वाहाल यहाँ पर उस चीज का मजाक उड़ाता हुआ दिखता है। ऐसे में यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड अब यहाँ पर आर्बेलोवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा बोल रहा है, लाइक अपने मन से, अपने दिल से। अब वो लेस डिप्लोमेटिक है और मोर ऑर्गेनिक है, जहां पर वो बोलता है कि एक मिनट, सुपरस्टार से कुछ नहीं होता, भागना पड़ता है, टीम को एज अ कलेक्टिव यूनिट प्रेस करना पड़ता है। एस्पेनियोल के अगेंस्ट जीतने के बाद सबने विनीसियस के उस पर कमेंट किया है, लेकिन एम्बापे पीछे रह गए। अब आई थिंक मेरे को नहीं पता कि अभी तक उसने कमेंट किया नहीं करा। बेलिंगम टीम के स्टार्टिंग 11 की फोटो एज अ स्टोरी डालता है, उस फोटो को जिसमें एम्बापे नहीं है। उससे पहले विनीसियस है। टीम अच्छा खेल जाती है और एम्बापे के एब्सेंस में यहां पर टीम जीत भी जाती है। प्रॉब्लम यहां पर ले है कि फैंस, अगर आर्टिकल की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, तो उनके हिसाब से रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम ने इस चीज़ को अच्छे से रिसीव नहीं किया कि यहां पर इतनी बड़ी कोई इंजरी नहीं थी एम्बापे को कि उसको लिटरली वैकेशन लेना पड़े एक ऐसे टाइम पे जबकि बहुत क्रिटिसिज्म यहां पर रियल मैड्रिड के हर एक प्लेयर पे ही है, सब स्क्रूटिनी में। रियल मैड्रिड के फैंस बिल्कुल खुश नहीं है, आप सेकंड सीजन जा रहे हो बिना किसी ट्रॉफी के। ऐसे में यहां पर किलियन एम्बापे वैकेशन पे जा रहे हैं और वो भी इस तरीके की वैकेशन पे जो कि सबके सामने है। कितना यहां पर अगेन एम्बापे तो चाहेगा कि वो डिस्क्रीट रहे, लेकिन एम्बापे है यार, वो मीडिया के सामने है, ठीक है। बोट पे कौन किसके बाहों में है, ठीक है, कौन सा ओरिगैनो, कौन सा पिज्जा उसने ऑर्डर किया, ये तक यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। लपेट रहे हैं, खबर है मीडिया में 24/7 यहाँ पर एम्बापे और उसकी डेस्पासिटो चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड प्लेयर्स को थोड़ा सा लगा। उसके साथ ही यहाँ पर एल मुंडो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि यहाँ पर सुपरस्टार्स के बीच में भी लफड़ा हुआ है। अगेन इसके अलावा और कोई यहाँ पर अपडेट नहीं मिला। अब वो तुम्हारे इंट्रोस्पेक्ट पे, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन पे मैं छोड़ देता हूं कि तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर अगेन कितने सुपरस्टार्स हैं। आप तीबो कोर्तोआ, वाल्वर्दे, कार्वाहाल, एम्बापे, बेलिंगम, विनीसियस एंड रोड्रिगो। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर एम्बापे के बिहेवियर को लेकर सुपरस्टार्स का जब इन्होंने अपने उसमें डाला न्यूज़पेपर पे, तो ये भी बताता है कि शायद से यहाँ पर बहुत लोगों ने, बहुत न्यूज़पेपर्स ने नाम जो डाला है वो विनीसियस का नहीं है बल्कि जूड बेलिंगम का है, कि बेलिंगम ही वो एक बंदा है जो कि शायद से एम्बापे से इस समय खुश नहीं है। बट अगेन इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जा सकते, बट तुम्हारा कोई इंटरप्रिटेशन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो प्रॉब्लम यहां पर बहुत सारी है एंड आई थिंक एम्बापे के इस पूरे वेकेशन वाली चीज ने, आई थिंक इस चीज को हेल्प नहीं किया है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। इसमें एक छोटी सी चीज ये भी है कि यहां पर मैच स्पेनिश टाइम में 9 बजे स्टार्ट होना था और 8:50 पे एम्बापे वापस आते हैं मैड्रिड में एल चिरिंगिटो के कैमरास। अगेन तुम समझते हो कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो हर एक छोटी से छोटी चीज को भी यहां पर बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है और इन सब से कुछ हो रहा हो, लेकिन यह कंफर्म हो रहा था कि रियल मैड्रिड के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे एम्बापे के इस कंडक्ट से। कि आपकी टीम, देखो सिंपल सी बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि एम्बापे प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबका मानना बस इतना सा है कि जैसे हमने देखा भी है कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जब हारती थी और एक बार जब मार्कस रैशफोर्ड पार्टी करने चला गया तो बहुत हल्ला घटा था, लिटरली बहुत हल्ला घटा था इंग्लिश मीडिया में। यहाँ पर भी यही मान के चलो कि 2 सीजन आपने कुछ नहीं जीता, आप चैंपियन लीग से बाहर हो गए, आप इंजर्ड हो गए, लेकिन आप इतने इंजर्ड नहीं हुए, ठीक है, पर आप यहां पर वेकेशन पे चले गए अपनी टीम को छोड़ के। ये एक परसेप्शन है जो कि रियल मैड्रिड के फैंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसके ऊपर से जब आपके बगैर टीम जीत रही है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हीट यहां पर एम्बापे पे आती है। और यही अगर सिर्फ प्रॉब्लम होती ना तो भी ठीक थी, लेकिन इसके अलावा इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि लाइक आर्बेलोवा सबसे पहले तो अब आउट एंड आउट पब्लिक में बोल रहा है कि ये टीम में वो पूरी तरीके से जितना हो सके उतना डिप्लोमेटिकली और स्मार्टली इस चीज़ को पिंच कर रहा है कि भाई यहाँ पर भागना ज़्यादा पड़ता है, सुपरस्टार बस में उतरने से काम नहीं चलता, लिटरली भागना पड़ता है। इतनी सारी टीम्स हमसे ज़्यादा भागती हैं, आप डिफेंड नहीं करते, ऊपर से यहाँ पर डिफेंसिव इंजरीज अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि यहाँ पर आप कार्वाहाल की बात करो, आप यहाँ पर मेंडी की बात करो, वो तो आता ही मेरे ख्याल से यहाँ पर बस एक बार मत्था टेकने आता है ग्राउंड पे फिर चल देता है।
दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को इस समय अंदर से खोखला कर रही है। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन का व्हाट यू मेक ऑफ इट, हाउ डू यू परसीव इट, और कितना ब्लेम यहाँ पर तुम एम्बापे को डालोगे और कितना ब्लेम यहाँ पर तुम मीडिया को डालोगे?